नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच, दीवे रोशनी दीवे रोशनी तेरे ही पहुँच आए खुदा, तेरे ही पहुँच आए खुदा। तो मैं रखदा ईमान, तो मैं रखदा ईमान, तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी उम्मीद विच आए खुदा, तेरी उम्मीद विच आए खुदा। अखियां ते होइया मेरे बना, अखियां ते होइया मेरे बना, अखियां ते होइया मेरे बना, अखियां ते होइया मेरे बना। कदों जवाब खुलेगा, कदों जवाब खुलेगा, देगा तू तसल्लियाँ, देगा तू तसल्लियाँ। तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच, दीवे रोशनी दीवे रोशनी तेरे ही पहुँच आए खुदा, तेरे ही पहुँच आए खुदा। तो मैं रखदा ईमान, तो मैं रखदा ईमान, तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच। चमड़े दी मस्जिद दी मसा, चमड़े दी मस्जिद दी मसा, होया है रब्बा मेरा हाल, होया है रब्बा मेरा हाल, होया है रब्बा मेरा हाल, होया है रब्बा मेरा हाल। सुखी हो तेरी खून नाल, सुखी हो तेरी खून नाल, पर मैं ना भुलिया तेरा नाम, पर मैं ना भुलिया तेरा नाम। तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच, दीवे रोशनी दीवे रोशनी तेरे ही पहुँच आए खुदा, तेरे ही पहुँच आए खुदा। तो मैं रखदा ईमान, तो मैं रखदा ईमान, तेरी नज़ात शौक़ विच, तेरी नज़ात शौक़ विच। मैनू तू दसी आए खुदा, मैनू तू दसी आए खुदा, कितने दिहाड़े मैं जीवगा, कितने दिहाड़े मैं जीवगा, कितने दिहाड़े मैं जीवगा, कितने दिहाड़े मैं जीवगा। मेरे दुश्मनाइना, मेरे दुश्मनाइना, करो तू करेगा ध्यान,
विच तेरी नज़ात शौक विच दीवे होश मेरी जान दीवे होश मेरी जान तेरे ही कोल आए खुदा तेरे ही कोल आए खुदा तुम्हें रखता तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच रखी तू नज़र मेरे दी रखी तू नज़र मेरे दी बख्शी तू मैनू जिंदगी बख्शी तू मैनू जिंदगी बख्शी तू मैनू जिंदगी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद तुझे रखांगा याद तुझे तेरी सब शहादता तेरी सब शहादता तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच दीवे होश मेरी जान दीवे होश मेरी जान तेरे ही पहुँच आए खुदा तेरे ही पहुँच आए खुदा तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच तेरी नज़ात शौक विच। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि उसने हमें आज शाम में इकट्ठे होने के लिए ये अनुग्रह दिया। परमेश्वर के वचन से चंद बातों पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 बाब उसकी 4 है। याकूब की पत्री 4 बाब और उसकी 4 है। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हिंदी में हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो लिखा गया कि हे व्यभिचार, क्या तुम नहीं जानते कि संसार का मित्रचारा क्या है? परमेश्वर से बैर करना। तो जहां मित्रता की बात हो रही है, फ्रेंड सर्कल की बात हो रही है, दोस्तों की बात हो रही है, दोस्ती। तो आज हम इस संसार में देखते हैं कि इस संसार में लोग अपने दोस्त बनाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां भी दोस्त बनाते हैं। लेकिन वो दोस्त कैसे होने चाहिए, या हमारे दोस्त कैसे हैं, कौन हमारे दोस्त हैं,
पढ़ने वाले बच्चे, स्टडी करने वाले बच्चे जो हैं अपनी स्टडी के हिसाब से अपने दोस्त बनाते हैं। जो लायक स्टूडेंट होते हैं वो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ने वालों से दोस्ती रखते हैं। नालायक जो होते हैं वो नालायक से दोस्ती बना लेते हैं। कुछ लोग अपनी उम्र के हिसाब से अपने दोस्त बनाते हैं। कुछ लोग अपने विचारों के हिसाब से अपने लिए अपने दोस्त बनाते हैं कि हमारे आपसी विचार क्या करते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग अपनी धन संपत्ति के मुताबिक अपने दोस्त बनाते हैं कि अपना स्टैंड देखते हैं कि हमारे स्टैंड के दोस्त होने चाहिए। तो पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल में, कॉलेज में अपने दोस्त बनाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले दोस्त बनाते हैं। हॉस्पिटलों में काम करने वाले भी दोस्त बनाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियों के दोस्त होते हैं। तो बात ये है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो लिखा गया कि जैसे हमने इस वर्ष को पढ़ा, फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। कौन से ऐसे मित्र हैं जिनसे परमेश्वर से क्या करना हो जाता है? बैर करना हो जाता है। तो आत्मिक बच्चे जो हैं, इस संसार में ये देखा जाता है कि वो भी अपने दोस्त बनाते समय फिसल जाते हैं। दोस्त कैसे हैं, कैसे होने चाहिए? जो खुदा के भय में रहते हैं, या जो आत्मिक बच्चे हैं। आजकल के नौजवान बेटे बेटियां जो दोस्त कैसे होने चाहिए, पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 बाब उसका 3रा वचन। दूसरा इतिहास 18 बाब और उसका 3रा वचन। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਮੋਤ ਗਿਲਿਆਦ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलियाद के रमोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। तो लिखा गया कि अहाब जो इस्राएल का बादशाह था, उसने किससे बात कही? यहूदा के बादशाह से, यहोशापात से क्या कहा कि क्या तू मेरे साथ रमोत गिलियाद पे चढ़ाई करेगा? तो यहोशापात जो था, फिर से हिंदी में एक बार पढ़ेंगे। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा। यहोशापात से कहा। क्या? तो यहोशापात जो था वो खुदा में चलने वाला था, खुदा की इच्छा को पूरा करने वाला था। खुदा को उसने बहुत सी खुदा को उसकी बातें जो थी, उसके काम जो थे, खुदा को प्रसन्न करने वाले थे। खुदा ने उसको आशीष भी दी थी। लेकिन उसने दोस्ती ऐसे इंसान से बनाई जो खुदा को पसंद नहीं था। बुरियार इंसान से
जब हम इसके 18वें के पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 18 का पहला। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। उसने अहाब के घराने के साथ क्या बना लिया? संबंध बना लिया, एक दोस्ती बना ली। उसने अहाब के साथ दोस्ती बना ली। उसको खुदा ने ब्लेस किया हुआ था और बरकत दी हुई थी। उसके काम जो थे खुदा को प्रसन्न करने वाले काम थे, खुदा की इच्छा में चलने वाला इंसान था। तो आज जब हम बहुत सारे मसीह लोग जो हैं, आत्मिक बच्चे जो हैं, जब उनके दोस्त गलत लोगों से जब दोस्ती होती है, वहां आपने उसको कहा क्या तू मेरे साथ रिमोत गिलाद पर चढ़ाई करेगा? तो उसने क्या कहा था? यहोशापात ने क्या कहा? जैसा तू तेरा मैं, जैसा तू है वैसा मैं हूं। और आप भी अपने जीवन में ऐसे कई दोस्त बनाते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, आप जानकारी नहीं, प्रभु से नहीं पूछते कि इसका जीवन कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका रहना सहना कैसा है, इसका जीवन आपको पसंद है या नहीं पसंद। आप कहते हैं कि कोई हमारी एक ही बात है, जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये ऐसा तू मैं भी वैसा ही मैं। आज भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियां कहते हैं कि अपनी तो एक ही बात है, हम एक ही हैं। उसने कहा कि जैसा तू है वैसा, जैसा तेरे लोग वैसे मेरे लोग। तो आज भी बहुत सारे ऐसे आत्मिक बच्चे हैं, जब उनको संसार में दोस्त मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों में से हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में से दोस्त हो, या यहां आप वर्क कर रहे हैं वहां आपके दोस्त हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं, आत्मिक बच्चे जो हैं, खुदा के भय में रहने वाले जो हैं, वो फिसल जाते हैं और वो भी ऐसे बोलते हैं, आप तो मेरी मासी के बेटे हैं, हम हमारी तो एक ही बात है। आप मेरी मामा के लड़के हैं, हमारी एक ही बात है। आप मेरी बुआ के लड़के हैं, हमारी एक ही बात है। आप हमारी रिश्तेदारी में से हैं, हमारी एक ही बात है। हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे, एक ही बात है। हम स्कूल में पुराने फ्रेंड हैं, एक ही बात है। हमने इतने साल इकट्ठे काम किया, एक ही बात है। लेकिन नहीं, तो गलत इंसान से दोस्ती करने का क्या रिजल्ट होता है? ये खुदा में चलने वाला इंसान था। जब हम इसका 22 वचन पढ़ते हैं, 22 वचन पढ़ेंगे। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यहोशापात की किसके साथ दोस्ती हो गई है? अहाब के साथ। वो उसके साथ उसका साथ देने के लिए कहाँ जा रहा है? युद्ध में, रिमोत गिलाद पे ट्राई करने के लिए जा रहा है, उसका साथ देने जा रहा है। आपने देखना कि कहीं आप किसी का साथ गलत काम में तो नहीं देने जा रहे। वो दोस्त खुदा के भय में चलने वाला है, या खुदा उसे प्रसन्न है या नहीं? क्या खुदा चाहता है आपकी दोस्ती उससे हो? क्या खुदा आपको चाहता तो नहीं कि आप उससे अलग हो जाएं? तो यहां क्या कहा गया उसके बारे में? क्या कहा गया? फिर से पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ दो। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, पर यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बुराई बोलिया है। यहोवा तुम्हारे लिए क्या बोला है? हिंदी में कैसे? यहोवा के लिए बुराई बोला है। यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही। यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। इसके साथ कौन है? इसका मतलब उसके लिए भी साथ में क्या निकल आई है? हानि। वो खुदा में डलता है, खुदा की आशीष पाई हुई लोग, खुदा उससे प्रसन्न है।
फिर भी उसके लिए भी क्या साथ में निकल पड़ी है। किस कारण? संगत के कारण, दोस्ती के कारण। जब हम 29 से 34 तक पढ़ते हैं, 29 से 34 तक, इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो बेस बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने बेस बदला और वह दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसलिए अब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर उन्होंने क्या देखा? क्या देखा उन्होंने? फिर से इस वसूल। इसलिए अब रथों के प्रधानों ने जब यहोशापात को देखा तो उन्होंने कहा कि इस्राएल का बादशाह यही है, इसलिए वो उसी से युद्ध करने के लिए उसके सामने आ गए। कहते कि इसी के साथ लड़ो। हाँ, पढ़ेंगे। और वह उसी से लड़ने को मुड़े। वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। यहोवा ने फिर भी उस पर अनुग्रह किया, सहायता की। हाँ। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, ये देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के खुदा ने उनकी मदद की, फिर भी कि खुदा में उसका जीवन था, तो खुदा ने उनको उनसे जो उससे युद्ध करने के लिए निकले थे, उसको खत्म करने के लिए निकले थे या लड़ने के लिए निकले थे, उनको क्या किस बात के लिए प्रेरित किया कि वो हम वहां से क्या हार जाएं, पीछे हार जाएं। तो तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर गया। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फिर के मुझे सेना से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। तो इस्राएल का बादशाह सूर्य अस्त होते होते क्या हो गया? मर गया। तो यहोशापात की खुदा ने क्या की? सहायता की। तो यहोशापात एक एग्जाम्पल है। जब हम इसकी 19 की दो आयत पढ़ते हैं, दूसरी आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा गया, हाँ, तब हनानी नामक, पहली आयत इसको मैं पढ़ देंगे। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तो यहोशापात यरूशलेम में अपने भवन में क्या सही सलामती से क्या हो गया? वास चला गया, लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात से भेंट करने को, तो येहू को खुदा ने भेजा उससे बात करने के लिए, और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्या दुष्टों की सहायता करनी, यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। जो यहोवा से बैर रखते हैं, दुष्टों की सहायता करनी चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्या भड़का है? क्रोध भड़का है। तो आत्मिक बच्चे, आज नौजवान लड़के लड़कियां जब स्कूल में, कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, जहाँ मुस्लिम बच्चे जो हैं, जब वो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, तो उनके फ्रेंड के कारण भी उनके ऊपर खुदा का क्रोध क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। वो हो सकता है उनका प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा हो सकता है खुदा को वो प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हो सकता है उन्होंने खुदा से ब्लेसिंग प्राप्त की हो। तो कहता कि इस कारण कि तूने खुदा के वैल्यू से क्या किया है? दोस्ती की है, प्रेम किया है। जिनसे खुदा नहीं करता था उनके साथ आपने संबंध बनाए हैं, इसलिए खुदा का क्रोध तेरे ऊपर भी क्या हुआ है? जिसका मतलब है कि गलत दोस्ती के कारण भी खुदा का क्रोध क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। हो सकता है आपका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन आपने फ्रेंड सर्कल
सही चुनाव ना किया हो, खुदा की इच्छा के मुताबिक चुनाव ना किया हो, खुदा की आत्मा की गाइडेंस ना ली हो, तो अहाब जो था वो उस युद्ध में क्या किया गया? क्या किया गया? मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद यहोशापात ने फिर क्या किया कि उसके लड़के के साथ फिर से दोस्ती बनाई, फिर से दोबारा दोस्ती अहाब के बेटे के साथ बना ली। जब हम इसका 20 बाब, उसके साथ दोस्ती इसलिए बनाई बिजनेस करने के लिए। 20 बाब उसकी 35 से 37 तक, 35 से 37 तक। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहिज्या से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे। 35। इस दे मगरों यहूदा दे पातशाह यहोशापात ने इजराइल दे पातशाह अहज्या नाल मेल कीता। तो उसके आपके बेटे अहज्या के साथ क्या कर ली? दोस्ती की। किसने? उसी यहोशापात ने, जिसको गलत दोस्ती करने के कारण कहा कि खुदा का क्रोध उसके ऊपर भी क्या हो गया था? भड़का था। तो फिर से उसने उस लड़के के साथ दोस्ती की। इस्राएल के बादशाह यहोशापात ने, यहूदा के बादशाह यहोशापात ने किससे दोस्ती की? इस्राएल के बादशाह अहज्या के साथ दोस्ती की, मेल किया। हिंदी में पढ़ेंगे। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्या से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, बहुत बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए। उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने के लिए जहाज बनवाए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन गेबेर में बनवाए। उन्होंने फिर जहाज भी बना लिए। तब दोदावा के पुत्र मारेशवासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की। तो एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध में भविष्यवाणी की, नबूवत की। तूने जो अहज्या से मेल किया, तूने जो उसके साथ दोस्ती की है, अहज्या के साथ मेल किया है, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। पंजाबी में कैसे लिखा है इसको? फिर से पूरा 35 से 37। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆ नहीं। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਯੋਨ ਗਬਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ। ਤਦ ਦੋਦਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਮ ਵਾਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਹਜ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ है। यहोवा ने तेरे बनाए को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तो आज बहुत सारे मसीह लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलकर बिजनेस करते हैं। तो इसने भी क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो क्या बनाए थे? जहाज बनाए थे। तो उसने क्या भविष्यवाणी की कि यहोवा ने तेरे बनाए को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। जब हम पहला राजा उसका 22 बाब और उसकी 48 और 49 आयत को पढ़ते हैं तो वहां इसके बारे में लिखा गया है 22 की 48-49। पहला राजा तब अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजियों में जाने दे।
परंतु यहोशापात ने इनकार किया। नहीं, 48 49 हाँ। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए वो पीर जाने को बनवा लिए। उसने क्या बनवा लिए? जहाज बना लिए। किस काम के लिए? सोना लाने के लिए। परंतु वह एशजोन के बेल में टूट गए। परंतु यार क्या हो गए? टूट गए। इसलिए वहां ना जा सके। इसलिए वहां ना जा सके। ये क्यों टूट गए? क्यों टूट गए? क्योंकि विश्वानी हुई थी कि जो तूने उसके साथ मेल किया है, दोस्ती की है, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, सोना लाने के लिए जो जहाज बनाए हैं, वो तेरे बनाए हुए खुदा क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे मसीह लोग क्यों बिजनेस में, है ना, फेल होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस, जहां ऐसे आत्मा के बच्चे, उनके जीवन में क्यों ऐसे दुख आ जाते हैं? गलत दोस्ती के कारण। कि जो तूने बनाया है, खुदा से आशीष प्राप्त किया हुआ जन, खुदा से बरकत पाया हुआ जन, वो ब्लेसिंग प्राप्त किया हुआ जन, ऐसे इंसान से दोस्ती कर रहा है। बिजनेस करने के लिए जहाज भी बना लिए। जहाज बनाते वक्त नहीं खुदा ने उसको मना किया कि तुझे ना बना। जहाज बन गए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मुस्लिम लोग सोचते हैं क्या अगर खुदा ने मना करना होता तो पहले से कर देते। आप तो देखो हमारा काम क्या हो रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, बना ले। यहोवा तेरे बनाए हुए को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। वो जा नहीं सके। क्यों? वो जहाज क्या हो गए? टूट गए। फिर से दोबारा से मेहनत की, नहीं फिर से जहाज बनाएंगे। ये जहाज टूट गया, वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छा बढ़िया जहाज बनाएंगे। फिर से जहाज बना लिए। फिर क्या हुआ? 49। तब अहाब के पुत्र अहिज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे। परंतु यहोशापात ने इनकार किया। यहोशापात की समझ में आ गया कि खुदा मेरे इन कामों से प्रसन्न नहीं है, ऐसी दोस्ती से प्रसन्न नहीं है। उसने अहिज्याह ने कहा कि अब अपने जहाजियों को मेरे साथ, जहाजियों के साथ क्या करने दे? जाने दे। इसका मतलब जहाज क्या हो गए दोबारा से। पर उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आपको भी एक समय इनकार करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों का इनकार करना पड़ेगा जिन दोस्तों को खुदा नहीं चाहते। आपके आप फ्रेंड सर्कल हो सकता अब आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन नुकसान उठाने के बाद आपकी समझ में आएगा कि इससे दोस्ती करने से, बेशक वो आपका रिश्तेदार है, कॉलेज का फ्रेंड है, पुराना स्कूल का फ्रेंड है, बिजनेस का फ्रेंड है, वैसे दोस्ती करने से मेरा क्या हो गया? इतना नुकसान हो गया है। तो यहोशापात की समझ में आ गया कि खुदा इस बात से परेशान नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई कि खुदा तेरे बनाए हो को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। तो आज मसीह बच्चे, आत्मा के बच्चे क्यों बहुत सारी बातों में पास नहीं हो रहे, फेल हो जाते हैं? उन्होंने अपनी कुछ दोस्ती, ऐसी दोस्ती होती है जो उन्होंने छोड़ी नहीं होती, जिनसे खुदा परेशान नहीं है, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते। तो जब तक उन दोस्तों से अलग नहीं होंगे तो इसका मतलब आपका जीवन क्यों रुका हुआ जीवन है? आपका जीवन में क्यों नुकसान हो रहा है? क्यों आप नुकसान उठा रहे हैं? इसके बारे में पौलुस ने कहा, गलत होते 5:22 आज जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में बागी ना होना। दूसरों के पापों का बागी ना होना। तो आपको भी ये कहा जाता है कि दूसरों के पापों के बागी ना होएं, उनके हिस्सेदार ना बने, उनके पाप के भाईवाल ना बने। तो आप जब उनके पापों के हिस्सेदारी होंगे, आप कहेंगे कि नहीं मेरा जीवन तो अच्छा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं तो संकट करता हूँ, मुझे इसके जीवन के से क्या लेना है? लेकिन उससे खुदा प्रसन्न नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इनसे निकलो। और उसने कहा कि इनसे क्या करो? निकलो। पतरस ने क्या कभी पीढ़ी से अपने आप को क्या कर लो? अलग कर लो।
पौलुस कहता कि क्या मसीह का बिलाम के साथ क्या मेल है, चानन का अंधेरे के साथ क्या मेल है। तो उसका मतलब जब मेल नहीं है उनका तो फिर उनसे क्या करना है, अलग है। इसीलिए लिखा गया कि उसने रोशनी को अंधेरे से क्या किया, अलग किया। चानन को क्या किया, अलग किया। तो खुदा चाहता कि आप उनसे अलग हो जाएं। आप अलग नहीं होना चाहते। वो कहता कि उनके पापों के भागीदार, दूसरों के पापों के भागीदार। आज बहुत सारे मसीह नौजवान बेटे बेटियां, जब मसीह लड़के लड़कियां, वो कहते हैं कि नहीं, उनका दोस्ती अच्छी लगती है, उनको उनकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब समझ में आती है तो फिर समझ आता है कि इतने साल मेरे क्या हो गए। यहोशापात की समझ में आ गया कि कितने समय लगा होगा जहाजों को बनाने के लिए। यहोशापात के ऊपर जब लड़ाई में उन्होंने चढ़ाई की, अगर खुदा ना उसको पीछे हटाता तो उसका क्या था, नुकसान था। तो खुदा आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी दोस्ती को भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्ती जो होती है, जिशाया ने इसके बारे में लिखा है। जिशाया जब हम 30 बाब उसके पहले दूसरे वचन को पढ़ते हैं, तीसरे वचन को भी साथ में पढ़ लेंगे। जिशाया 30 बाब पहली 3 है। यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ते हैं। वह मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हाय आकी बालका उत्ते यहोवा दा वाक है, जिहड़े सलाह करते पर मेरी वल्लों नहीं। उन बालकों के ऊपर हाय कहता कि जो सलाह जहां मशवरा करते हैं पर मेरी ओर से नहीं। पढ़ेंगे। हाय आकी बालका उत्ते यहोवा दा वाक है, जिहड़े सलाह करदे पर मेरी वल्लों नहीं, जिहड़े संबंध जोड़ते हैं पर मेरी। जो संबंध बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं। यहाँ से सही लिखा है, पढ़ेंगे। जिहड़े संबंध जोड़ते हैं पर मेरे आत्मा तो नहीं। मेरी आत्मा से नहीं, आत्मा की गाइडेंस नहीं लेते, आत्मा से नहीं पूछते। जो संबंध बनाते हैं, जो दोस्त बनाते हैं, मेरी ओर से नहीं होते वो। भाइयों पाप उत्ते पाप वधाउण। वो संबंध क्यों बनाते हैं? पाप के ऊपर क्या बढ़ता जाए, गलत संगति से क्या होगा, पाप फैलेगा, पाप बढ़ेगा। ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ। ਸੋ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। तो कुछ ऐसे दोस्त बनाते हैं कि वो क्यों संबंध बना रहे हैं कि नीचे मिस्र को जाएं, किस लिए कि फिरौन कि यहाँ क्या लें, शर लें, ओट लें। पर क्या लिखा है उनके बारे में तीसरी आयत में, फिर से पढ़ो। सो फिरौन दी ओट तुहाडे लिए शर्मिंदगी होवेगी। फिरौन की ओट क्या होगी? आपके लिए शर्मिंदगी कहता होगी। ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। हिंदी में कैसे? तुम्हारे निंदा का कारण हो। तुम्हारे लिए क्या होगी? मिस्र में पनाह लेनी निंदा का कारण होगी। तो इसका मतलब है कि संबंध कहता है उन आकी बालकों के कि जो संबंध बनाते हैं पर मुझसे नहीं पूछते, आत्मा से नहीं पूछते, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है वो दोस्ती उनकी। तो आपकी दोस्ती कैसी दोस्ती है? आपके दोस्त कैसे दोस्त हैं? जैसे जोशुआ पात आपके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वो खुदा में चलता हुआ भी उसने गलत दोस्त बनाया तो उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा। खुदा का क्रोध उसके ऊपर इसीलिए भड़का के उसने गलत दोस्ती के कारण। तो आपको भी उन लोगों से निकलना होगा, आपकी लोगों से निकलना होगा, कभी प्रजा से निकलना होगा। ये खुदा के वचन में लिखा गया कि अपने आप को उनसे क्या करें? अलग करें। पवित्र आत्मा से पूछें कि ये मेरा जिसके साथ मैं दोस्ती बनाता हूं, जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, ये आपको पसंद है या नहीं? आपके दोस्त जो हैं, फ्रेंड सर्कल जो है, स्कूल वाले लड़के लड़कियां, कॉलेज वाले लड़के लड़कियां, जहाँ काम करने वाले, जहाँ मसीह आत्मिक बच्चे जो है, फ्रेंड सर्कल जो है पक्षियों की तरह नहीं होना चाहिए। आए चोगे को चुगा और उड़ारी मार। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए पक्षियों की तरह कि आपके पास आए हैं और चोगे को चुना और उड़ारी मार गए। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना, उड़ारी मारने वाले। मछली और पानी की तरह दोस्त होने चाहिए। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो कहाँ रहेगी? पानी में ही रहेगी। मरते दम तक कहाँ रहेगी? पानी में ही। उसका उठना बैठना सारा कुछ चलना फिरना कहाँ? पानी में ही है। ऐसे दोस्त होने चाहिए। आपको लूटने वाले, खाने वाले नहीं होने चाहिए, बस खा पी के उड़ारी। मतबली नहीं होने चाहिए, अपना काम निकाला तो उड़ारी। मछली और पानी की तरह संबंध होना चाहिए। वो ही होगा जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में दोस्त होंगे, जो आप खुदा के पूछ कर दोस्त बनाएंगे, वो ही होंगे। तो आज अपने अपनी जिंदगी में देखना है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर सही नहीं है तो आज ही उनसे अलग हो जाए, निकल आए। वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? नुकसान का कारण हो जाएंगे। अपने आप को अलग करें और खुदा की इच्छा में जीवन व्यतीत करें, जैसे यहोशुआ पात के लिए वो नुकसान का कारण बना। खुदा ने उसके बनाए हुए को क्या कर दिया? तोड़ डाला। ऐसा ना हो कि खुदा आपके भी बनाए हुए को क्या कर दे? नष्ट करे, तोड़ डाले। उससे पहले ही खुदा की सलाह लें, मशवरा लें, खुदा से मशवरा लें, पवित्र आत्मा से गाइडेंस लें, पवित्र आत्मा से पूछें, खुदा से पूछें। फिर दोस्त का मतलब ही होता है, दोस्त लफ्ज़ जो होता है, जब हम उसको लिखेंगे दो हिस्सों में, 2 + 7, 2 7 के दो सच्चाई पे चलने वाले ही दोस्त होते हैं, सच बोलने वाले ही दोस्त होते हैं। 2 7 वो ही एक हो सकते हैं। एक झूठ हो और दूसरा सच हो। झूठ और सच का कोई भी मेल, चानन और अंधेरे का कोई भी मेल
इसलिए अपने जीवन में देखें कि आपके दोस्त कैसे हैं, और फिर पवित्र आत्मा से पूछें, खुदा से पूछें उनके बारे में, क्या वो हज्जा की तरह बुरेयार तो नहीं है? क्या हाव की तरह खुदा उनको खत्म तो नहीं करना चाहता? क्या उनके साथ जाने से खुदा का क्रोध आपके ऊपर भी नहीं, उसके ऊपर तो भड़कना है, आपके ऊपर भी तो नहीं भड़क रहा उसके साथ चलने से? तो आज ही अपने आप को क्या करें, अलग करें ऐसे दोस्तों की जो से निकल आए, और वो दोस्त बनाएं जो खुदा आपको गाइडेंस करते हैं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से और खुदा के से पूछ कर, ताकि आपका जीवन जो है हमेशा आगे ही आगे क्या करता जाए, बढ़ता जाए, और आपके जीवन में वो उन्नति आगे बंद करेंगे जो आप मेरे खुदा ये है मेरी निगाह, आए मेरे खुदा ये है मेरी निगाह, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, रहना साथ मेरे आए मुश्किल कशा, रहना साथ मेरे है मुश्किल कशा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, अपने हजूरी से खाली न करना, अपने हजूरी से खाली न करना, निगाहें करम की मुझ पे रखना, निगाहें करम की मुझ पे रखना, तू है खुदा मेरी इल्तिजा, तू है खुदा मेरी इल्तिजा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुस्तिदिलू से मुझको संभाल, मुस्तिदिलू से मुझको संभाल, चाहता हूँ चलना मैं तेरी चाल, चाहता हूँ चलना मैं तेरी चाल, मेरे रहनुमा यहोवा खुदा, मेरे रहनुमा यहोवा खुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, तारीकियों की है ये हवाएं, तारीकियों की है ये हवाएं, चमके नूर तेरे की सिवाएं, चमके नूर तेरे की सिवाएं, तेरे गल्लबा है मेरी पनाह, तेरे गल्लबा है मेरी पनाह, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, रहना साथ मेरे
रहमत के पानी न कोई तेरा सानी, रहमत के पानी न कोई तेरा सानी, ओ तेरी सन्ना मेरी जुबानी, ओ तेरी सन्ना मेरी जुबानी, सही हूँ मकाम मेरी जगह, सही हूँ मकाम मेरी जगह, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, रहना साथ मेरे मैं मुश्किल कशा, मुझसे न होना एक पल भी जुदा, 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 मुझसे न होना एक पल भी जुदा। तारीफ करते हैं इन वचनों के लिए और इस भविष्यवाणी के लिए। तेरे बेटे बेटियों से तूने बात की और सब उन सब नौजवान बेटे बेटियों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ। सबके दोस्त तेरी आत्मा की आवाज़ सुनकर उनके फ्रेंड सर्कल में तो तेरी आत्मा की आवाज़ से वो अपने फ्रेंड बनाएं और ऐसे लोगों की संगत से अलग हो जाएं जिन्हें तू पसंद नहीं करता और एक अलग टाइप का जीवन व्यतीत करें और दूसरों के लिए एक नमूना बन जाएं। इन सबकी दोस्ती तेरे साथ होनी चाहिए प्रभु, तो ऐसी समझ एक एक को दे और बुरी संगत से भी जो लोग बुरी संगत में फंसे हैं उनसे निकल आए और आज सबको तेरी मर्जी को समझने के लिए समझ तेरी इच्छा का जीवन कमजोर बातें कि खेदे से निकल जाएं और सब पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल सकें। आज के वचनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, इस संदेश के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो तेरे लोगों के साथ लिए तूने दिया, धन्यवाद करते हैं। और जो सब बातें तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उन नौजवान बेटे बेटियों के जीवन में नेता से चलना ताकि सभी फलदार हों और सबका जीवन तेरी पसंदी का जीवन प्रभु यीशु। हाँ, अब हमारे खुदा का पद पाठ खुदा आपकी मोहब्बत को डिमांड कर सकता अब तेरे प्रवेश हमेशा। हाँ, सब कुछ